श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोली सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज महर्षि वाल्मीकि की जो गाथा है उसका जो अंतरंग तत्व है, उसका जो हमारे जीवन से संबंध है, उस पर विचार करते हैं। कहानी से तो सभी लोग परिचित हैं। वो दस्यु हैं, डकैती डाल करके अपना जीवन चलाते हैं। सप्तऋषि आए, उन्होंने पूछा कि सब लोग तुम्हारा सहयोग करेंगे। घर वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम हमारा पालन करना है, और पाप करके लाओ। हम किसने कहा था, हम सहयोग न देंगे, बंटवारा न करेंगे। उनकी आंखें खुल गईं। सप्तऋषि जो मंत्र दे गए वो राम राम है, लेकिन वो तन्मयता से मरा मरा का उच्चारण होने लगा। इसका तात्पर्य क्या है कि हिंसा की कठोरता से भरा हुआ हृदय ग्लानि और पश्चाताप से द्रवित हो गया, और जब ग्लानि और पश्चाताप से द्रवित हुआ तो उनमें असमर्थता और शिशुता की भावना का जन्म हुआ। बहुत लोगों को इसमें तार्किक असंगति दिखाई देती है, लेकिन जीवन तर्क से नहीं चलता। तर्क व्यक्ति के अहम को संतुष्ट करने का साधन है। कुछ चीजों में तर्क की उपयोगिता है जीवन में। जीवन की जो व्यापकता है वो सब जगह तर्क काम नहीं करता। तो वाल्मीकि जी की जो अनुभूति है वो सबकी नहीं हो सकती। क्यों कि असमर्थता और शिशुता की भावना से भरा हुआ हृदय प्रत्येक व्यक्ति का नहीं हो सकता। जीवन में सबकी अनुभूतियां समान नहीं होती। जीवन को सब एक जैसा जी नहीं पाते। जीवन किसी के लिए बहुत सुंदर है, किसी के लिए बहुत कुरूप है, किसी के लिए सामान्य है, किसी के लिए जड़ है। तो जो वाल्मीकि जी की भावना है, ग्लानि और पश्चाताप से भरा हुआ हृदय असमर्थता और शिशुता की भावना से भर करके जब ईश्वर के नाम का उच्चारण करता है तो ईश्वर उसका सही अर्थ लेता है। एक मां है, बालक जब उच्चारण नहीं कर पाता, वस्तु का नाम नहीं बोल पाता, और नाम बोलता है तो वो बोलता है जो नाम नहीं होता, लेकिन मां उसका सही अर्थ लेती है। तो वाल्मीकि शब्द में क्या कह रहे हैं, ईश्वर का इसके लिए कोई मूल्य नहीं। वो उनकी भावना को पहचानता है और वो सही अर्थ लेता है। तो ये जो अनुभूति है ये वाल्मीकि जी की है। और देखिए, जीवन में सब कुछ योग्यता से उपलब्ध नहीं होता। योग्यता से कुछ चीजें उपलब्ध होती हैं और कुछ चीजें कृपा से, असमर्थता से, शिशुता से उपलब्ध होती हैं। बालक में क्या योग्यता है, बालक में क्या विशेषता है? वो तो असमर्थ है, अयोग्य है, लेकिन उसकी असमर्थता और अयोग्यता ही उसे वस्तु के प्राप्त करने का कारण बनती है। तो वाल्मीकि जी बालक की भांति ईश्वर के वात्सल्य भाजन बने, और वात्सल्य भाजन बन करके, और ईश्वर ने फिर क्या किया, जो राम नाम का उच्चारण नहीं कर सकता वो रामायण लिखने वाला महापुरुष बना। जो हृदय हिंसा और कठोरता से भरा हुआ था वो ग्लानि और पश्चाताप से द्रवित हो गया, और वही क्रौंच वध को नहीं सह पाया, और उनके हृदय में करुणा से भरा हुआ श्लोक फूट पड़ा।
उन्होंने कहा कि हे निषाद, तुझे श्रेष्ठ जनों में सम्मान न प्राप्त होगा। और उन्होंने उस करुणा से द्रवित होकर के प्रभु का चरित्र लिखा। आप देखिए, धनुर्धर तो वो निषाद भी है जिसने क्रौंच का वध किया, और धनुर्धर भगवान राम भी है। लेकिन वो निषाद का जो धनुष है दुर्बल के उत्पीड़न का साधन था, और भगवान राम का जो धनुष है दुर्बल की रक्षा का साधन है, दुर्बल के सम्मान की रक्षा का साधन है। दुर्बल का स्वाभिमान, दुर्बल की अस्मिता का कोई हरण न कर पाए, इसलिए वो धनुष था। तो वो जो करुणा है वो शौर्य में बदलती है, और वो शौर्य करुणा का पोषण करता है। तो हमारी संस्कृति के जो दिव्य संदेश वाहक हैं ये महापुरुष, हम किस प्रकार से करुणा को ईश्वर की भक्ति से, कृपा से, ईश्वर के शौर्य से और शक्ति से जोड़ दें। और वाल्मीकि जी ने यही किया। तो वाल्मीकि जी की गाथा से हमें एक महान संदेश मिलता है कि किसी भी प्रकार की असमर्थता, किसी भी प्रकार का अज्ञान भगवान की भक्ति में बाधक नहीं है। अगर भगवान को हम भावना भरे हृदय से पुकारते हैं तो भाषा कोई भी हो वो हमारे जीवन का कल्याण करेगी। तो वाल्मीकि जी की जो गाथा है हम अपने जीवन में उसको महसूस करें, और अगर असमर्थता और शिशुता हमारे जीवन में आती है तो हम ईश्वर के वात्सल्य भाजन बन करके, कृपा के पात्र बन करके अपने जीवन को नीचे से ऊपर उठा करके धन्य बन सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र।